नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, लैब टेस्ट ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं लेके आता हूँ आपके लिए मज़ेदार वीडियो, वो भी ट्रिक के। इसी कड़ी में आज एक और नया वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर पढ़ेंगे अपन क्लोटिंग टाइम टेस्ट है वो क्या होता है और डॉक्टर इसको कब लिखता है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, सैंपल कौन सा लेना है, मेथड कौन सा यूज करना है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, इस टेस्ट को लगाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसका सिंपल प्रोसीजर क्या है और इसका जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है यानी इसकी टाइमिंग अब नॉर्मल आती है तो कौन सी बीमारी हो सकती है, इन सभी चीज़ों को आज अपन कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सिटी कहते किसे हैं, क्लोटिंग टाइम होता क्या है। तो क्लोटिंग टाइम की एक सिंपल सी परिभाषा है, क्लोटिंग टाइम टेस्ट एक मेडिकल टेस्ट है जिसका उद्देश्य ये मापना होता है कि खून में कोगुलेशन में कितना समय लगता है। यानी ये क्या है, मेडिकल टेस्ट है, लैब टेस्ट है जिसके अंदर ब्लड के अंदर जो कोगुलेशन बनता है, इस कोगुलेशन को बनने में कितना टाइम लगता है उसको नोट किया जाता है। इसी को कहते हैं अपन सिटी क्लोटिंग टाइम। ठीक है, ये होगी इसकी परिभाषा। अब क्वेश्चन आता है कि क्लोटिंग टाइम टेस्ट है वो कब किया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो डॉक्टर इस टेस्ट को कब लिखेगा, यानी डॉक्टर इस टेस्ट को किस कंडीशन के अंदर लिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन होता है अत्यधिक ब्लीडिंग, यानी किसी पेशेंट के बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या तो वो चोट लगने की वजह से हो रही है या फिर किसी के नक्सीर आ रही है या किसी को चोट लगने के बाद ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो डॉक्टर इसको लिख। दूसरा, किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर देखना हो, यानी किसी पेशेंट के कहीं ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है उसको चेक करने के लिए डॉक्टर लिखता है। जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर में हीमोफीलिया हो गया, वॉन विलेब्रांड डिजीज हो गई, ये चीजें चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, बीटी करते हैं, ब्लीडिंग टाइम। इसके अलावा जब भी कोई डॉक्टर सर्जरी करता है, किसी पेशेंट की सर्जरी करनी है तो ये बीटी और सीटी करवाई जाती है ताकि ये चेक हो सके कि उसका जो ब्लड है वो रुक रहा है नहीं रुक रहा है, क्लॉट जम रहा है जम नहीं जम रहा है, कहीं डिसऑर्डर तो नहीं है, ऐसा हीमोफीलिया वगैरह तो नहीं है। अगर कट लगाने के बाद ब्लड नहीं रुका तो पेशेंट सीरियस हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। इसके अलावा डॉक्टर उनका भी टेस्ट लिखते हैं जिनके खून पतला होने की दवाएं चल रही हो, यानी खून पतला करने की जो दवाएं लेते हैं उन लोगों का भी ये टेस्ट लिखा जाता है। जैसे एस्पिरिन है, डिस्पिरिन है, ये दवाएं हैं खून को पतला करती है और ये मेडिसिन जिसके हार्ट डिजीज होती है उसके लिए चलती है। इसके अलावा खून में जमने की समस्या का इतिहास, यानी खून जमने का क्लॉटिंग टाइम है या ब्लीडिंग टाइम है, इसका इतिहास लिया जाता है। यानी किसी पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है और उसके खानदान में मम्मी पापा या दादाजी के किसी की इस तरह की वो प्रॉब्लम है होती है या होती, उस पेशेंट के भी बीटी सीटी लिखी जाती है। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन, क्लॉटिंग टाइम टेस्ट का इंट्रोडक्शन हो गया, यानी इसकी परिभाषा किसे बोलते हैं और ये किस किस पेशेंट को लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आता है इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। देखो, जिस भी आपने अभी बीटी पढ़ी था ब्लीडिंग टाइम, सेम वही है, थोड़ा सा इसमें अलग। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ये होता है कि देखो क्लॉटिंग टाइम टेस्ट है, उसका सिंपल सा प्रिंसिपल है कि हमारे शरीर के अंदर 13 क्लॉटिंग फैक्टर है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है जैसे फाइब्रोनोजन वगैरह, ये प्रॉपर काम कर रही है नहीं है, और प्रॉपर काम करके फाइब्रिन स्ट्रिंग बना रही है कि नहीं बना रही है, इसको चेक करने के लिए ये टेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, उसको सिंपल भाषा में लिख रखा है, आप देख। इसके अलावा इसका सैंपल, यानी इस टेस्ट को लगाने के लिए आप कौन सा सैंपल लोगे, पेशेंट से कहाँ से लोगे, तो इसका सबसे बेस्ट होता है फिंगर पंक्चर, ये सब बेस्ट होता है। इसके अलावा अपन ईयरलोब से भी ले सकते हैं और कैपिलरी ब्लड से भी ले सकते हैं। कैपिलरी ब्लड के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लड में एंटीकोगुलेंट मिला हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी सबसे बेस्ट होता है फिंगर पंचर, फिंगर पंचर करके जो अपन सैंपल लेते हैं ये है सबसे बेस्ट होता है। अब मेथड, क्लॉटिंग टाइम का जो मेथड है वो करते हैं अपन कैपिलरी मेथड से। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड ये होता है कैपिलरी मेथड। ये नॉर्मल भी होता है, कहीं भी उपलब्ध हो जाता है, नॉर्मल बहुत इजी होता है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 2 से 8 मिनट, यानी किसी पेशेंट के क्लॉट बनने में 2 से 8 मिनट लग रही है, इसका मतलब इसमें कोई डिजीज नहीं है, इस तरह की कोई डिसऑर्डर नहीं है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है, ये इसमें कंफर्म कर। इसके बाद में इसमें रिक्वायरमेंट, देखो आपको इस टेस्ट को लगाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो नोट करनी होती है। तो इसमें कॉटन होगी मेन, सब में होती है वो। इसके अलावा आपको स्पिरिट लेनी है, लेंसेट लेना है प्रिक करने के लिए, कैपिलरी ट्यूब लेनी है, स्टॉप वॉच लेनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको लेनी है।
ठीक है। अब इसका देखो सिंपल सी प्रोसीजर है, पहले अपन डायग्राम में देख लेते हैं इसका प्रोसीजर है। तो इस प्रोसीजर को देखने से पहले एक बार मोटा मोटा इस डायग्राम से अपन समझ लेते हैं प्रोसीजर क्या होता है इसका। देखो इस प्रोसीजर के लिए सबसे पहले क्या आता है, अपन स्पिरिट लेते हैं और कॉटन को उसमें भिगो लेते हैं, यानी कॉटन स्वैब बनाते हैं, उसको अंगुली को अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। उसके बाद में लैंड शेड लेते हैं और लैंड शेड से फिंगर को प्रिक करते हैं और उसका जो पेस्ट ड्रॉप है वो उस कॉटन से साफ कर लेते हैं। उसके बाद में जो अपने पास कैपिलरी ट्यूब होती है, इसका 2/3 पार्ट यानी लगभग 66% पार्ट है, वो उसको फिलअप कर लेते हैं ब्लड। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें बबल्स नहीं रहने चाहिए, यानी कंटिन्यू रहना चाहिए, इसमें बबल्स नहीं आने चाहिए। जैसे अपन इसको लेंगे और स्टॉप वॉच है वो शुरू कर देंगे, टाइम स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, लगभग 2 मिनट का अपन इंतजार करेंगे। 2 मिनट बाद में जिस साइड में ब्लड फिलअप है उस साइड से 1 सेंटीमीटर के लमसम इस कैपिलरी ट्यूब को ब्रोकन करेंगे, तोड़ेंगे और इसमें देखेंगे कि इसके अंदर क्लॉट का जो थक्का है वो जमा कि नहीं जमा, स्ट्रिंग देखेंगे स्ट्रिंग बना कि नहीं बना। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हो गया। उसके बाद में प्रत्येक 30 सेकंड बाद में, ठीक है, प्रत्येक 30 सेकंड के बाद में 1 सेंटीमीटर इसको तोड़ते जाएंगे और उसमें जो फाइबर का जो थक्का जमता है वो देखते जाएंगे। ठीक है, जैसे ही इसमें अपन को थक्का जमता हुआ दिखाई देगा, स्टॉप वॉच को बंद कर देंगे और वो टाइम नोट कर लेंगे। इसमें जो स्ट्रिंग बनती है, क्लॉट स्ट्रिंग बनती है, वो इस टाइप से बनती है, यानी एकदम थक्का सा बनेगा, डोरा सा बन जाएगा अंदर। ठीक है, ये सिंपल सी प्रोसीजर है इसका। ठीक है, और ये जहाँ पर बनेगा वहाँ पर इस टाइम को नोट कर ले। अब इसी प्रोसीजर को देखो कैसे लिखना है। हम एक रुई का टुकड़ा लेंगे, 17% अल्कोहल स्पिरिट में भिगो लेंगे और इसके क्या बनाएंगे, स्वेब बना लेंगे। स्वेब बनाने के बाद अंगुली को साफ करेंगे। साफ करने के बाद में एक लेंस शीट लेंगे, लेंस शीट से 1 mm गहरा घाव करेंगे और घाव करते ही स्टॉप वॉच चालू कर देंगे। उसके बाद में अपना उसकी जो फर्स्ट बूंद है वो हटा देंगे यहाँ से, और हटाने के बाद में कैपिलरी ट्यूब के अंदर 2/3 तक ब्लड ले लेंगे, यानी ये कैपिलरी ब्लड है, इसका 2/3 पार्ट यहाँ तक का लगभग। ठीक है, 66% फिलअप कर लेंगे। उसके बाद में पहले 2 मिनट इंतजार करेंगे। 2 मिनट बाद में प्रत्येक आधी मिनट या 30 सेकंड बोल सकते हैं, उसको तोड़ते जाएंगे। जहां फाइबर स्ट्रिंग आएगा वहीं स्टॉप कर देंगे और उसका जो टाइम है वो नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी प्रोसीजर है, इसी को अपन इंग्लिश में दे रखा है। देखो इस प्रोसीजर को 3 टाइप में हिंदी में दे रखा है, इंग्लिश में दे रखा है और इसके अलावा चार्ट के द्वारा भी समझा रखा है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिखाना। अब इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, यानी किस कंडीशन में करते हैं, तो अपने ब्लीडिंग डिसऑर्डर देखने के लिए, सर्जरी से पहले और प्लेटलेट फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है उसको चेक करने के लिए टेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर मेनली हीमोफीलिया वगैरह है वो चेक करते हैं। तो आज का अपने ये था छोटा सा टॉपिक, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।